Hello students, in the previous class we saw about the characteristics of sound, right? Today we're going to discuss about, in this video we're going to discuss about audible and inaudible sounds, okay? And also about noise and music, how they are different, and also about few instruments, okay? uh, Types of musical instruments. These are the topics that we're going to cover in this class. So let's start. सी रेंज ऑफ हियरिंग, जो हमें सुना, हमारा जो रेंज है कोई चीज़ को सुनने की, वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 से 20 किलो हर्ट्स यानी 20,000 हर्ट्स के अंदर होना चाहिए. ये है हमारा ऑडिबल रेंज, इतना ही हमें सुनाई देता है. ठीक है, यानी अगर 20 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, 20 हर्ट्स से अगर कम है किसी चीज़ की साउंड, और अगर 20,000 किलो हर्ट्स से ज़्यादा है तो हमें सुनाई नहीं देगा. उसके बीच का 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स के बीच के जो रेंज है उसी में हमें सुनाई देगा. दैट्स द ऑडिबल रेंज. ठीक है, समझ गए आप? सो लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज 20 हर्ट्स एंड दैट ऑफ अपर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हियर इज 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स बोलते हैं हम लोग, बराबर. तो जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो, जो इंसान को सुनाई नहीं देता हो, यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाला फ्रीक्वेंसी, जो ऐसे साउंड्स को हम साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड. जैसे 40,000 हर्ट्ज की अगर साउंड है जो ह्यूमन बीइंग को सुनाई नहीं देती है, तो वो हो जाता है अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड. और जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम हो, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज लेस देन 20 हर्ट्ज, उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड. ठीक है, उस पर अल्ट्रासाउंड नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया है. इंफ्रासोनिक साउंड या इंफ्रा साउंड बोलते हैं इसको, इंफ्रा साउंड. ठीक है, जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट्स, वेल्स, ये प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स. दीज आर द वेव्स विच आर नॉट ऑडिबल टू ह्यूमन ईयर्स. अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करने वाले कुछ एनिमल्स के एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, बैट्स, डॉल्फिन्स. ये डिटेक्ट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एनी ऑब्स्टिकल बाय हियरिंग द एको ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम. ये जो अल्ट्रासाउंड, इसके काफ़ी बहुत हेल्पफुल है ये अल्ट्रासाउंड. इसको बहुत तरीके से इसे यूज़ किया जाता है. तो कुछ यूजेस मैं आपको बताती हूँ. जैसे उसको मेटल को वेल्ड करने में काम आता है अल्ट्रासाउंड. दो मेटल पीसेस को जॉइन करने में, वेल्ड करने में काम आता है. मतलब ये क्या होता है ना, जो दो मेटल पीसेस को हमें वेल्ड करना हो तो उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं, और एक को है ना वाइब्रेट करते हैं. ये अल्ट्रासाउंड वाइब्रेटर से उसको वाइब्रेशन में सेट करते हैं. तो ये जो हीट प्रोड्यूस होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से ये दो जो मेटल पीस है वो फ्यूज हो जाते हैं. तो इस तरीके से वो इस तरीके से हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं. दूसरा जो है मेडिकल पर्पस. मेडिकल पर्पस में क्या होता है, काफ़ी यूजेस है. अल्ट्रासाउंड को हम डिटेक्ट करने में, एक डिफॉर्मिटी जो होती है अनबॉर्न बेबीज़ की, उसके सब इसमें हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं. एक्सरेज प्रिफर नहीं करते क्योंकि वो हार्मफुल होता है. ठीक है, तो मदर स्टमक में हम लोग अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज़ करके उसको मदर्स के स्टमक में मूव करते हैं. तो इससे क्या होता है, ये जो डिफरेंट टिश्यूज है, स्किन, मसल्स और ये जो बोन्स क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है साउंड वेव डिफरेंटली टू प्रोड्यूस मेनी एकोस. सो ये मशीन क्या करता है, इस एकोस जो प्रोड्यूस हुआ है वो, उससे पिक्चर कंस्ट्रक्ट होती है ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो इस तरह इसको मेडिकल यूज में बहुत, इवन एकोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं, एक ऐसा टेक्निक है जो कंस्ट्रक्ट करता है इमेज ऑफ हार्ट. इवन क्या बोलते हैं, अगर स्टोन वगैरह हो जाता है तो टू रिमूव द स्टोन इन द बॉडी, राइट, उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं. ठीक है, फिर इसको हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग.
इसमें भी क्या बोलते हैं, चीज़ों को रख के अल्ट्रासाउंड सेंड करके डस्ट पार्टिकल्स को साफ करते हैं। इवन ये जो हार्ड टू रीच प्लेसेस होता है ना, जहाँ पे हमारे हाथ या कोई मटेरियल नहीं पहुँच सकता क्लीन करने को, उसके लिए भी हम लोग ये सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे एक स्पाइरल ट्यूब है या ओल्ड मशीन पार्ट्स या कंपोनेंट्स है, तो उसको क्लीनिंग सॉल्यूशन में डाल देते हैं, एंड सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू दिस वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या करते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स को स्टिर कर लेता है। वो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो डिटैच हो जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें काम आते हैं। इवन जो बैट्स हैं, अच्छा, बैट्स में जाने से पहले ये डिटेक्ट करता है, ये बता देती हूँ। मेटल में जो डिफेक्ट्स होते हैं, होल या कुछ होता है, फ्लॉज होते हैं जो मेटल में, कास्टिंग में या ऑटोमोबाइल टायर्स में वगैरह होते हैं, तो वो डिटेक्ट करने में भी ये काम आता है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रासाउंड जो है एक ट्रांसमीटर होता है, उसको ट्रांसमीटर के थ्रू अल्ट्रासाउंड को सेंड किया जाता है मेटल कास्टिंग या टायर्स में, और ये जो रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स, उसको पिक किया जाता है रिसीवर वो पिक करता है। ठीक है, समझ में? तो अगर वो नहीं पिक कर पाता है, दैट मीन्स देयर इज सम, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो क्या हो गया, यहाँ से अल्ट्रासाउंड पास हुआ, ठीक है, एंड देयर इज अ डिटेक्टर विच इज रिसीविंग द अल्ट्रासाउंड, यहाँ पे इस एंड पे, यहाँ से गया रेस, यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, डिटेक्टर्स ने डिटेक्ट, रिसीवर्स ने रिसीव किया, पर यहाँ पे देखो हिट करके वो वापस जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब डिटेक्टर्स तक वो रेस पहुंचा ही नहीं, मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग विद द मेटल एट दिस पार्ट, तो वो हो गया डिफेक्ट या फ्लॉ। तो ऐसे करके भी हम पता करते हैं यूजिंग दिस अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब जब हम बैट्स की बात करते हैं, बैट्स जो है वो यूजिंग दिस अल्ट्रासाउंड पता करते हैं कि उनका जो प्रे वो कितना दूर है। ठीक है, वो जब साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक अल्ट्रासोनिक स्क्विक प्रोड्यूस करता है, वो अपने प्रे को हिट करता है और वापस आता है, तो वो कैलकुलेट करता है कि कितने टाइम के बाद वो, कितना टाइम लिया और कितने स्पीड से उसने भेजा, कितना टाइम लिया उसको वापस आने में, वो एको के टाइम जो है, टाइम दैट एको टेक्स टू रीच दैट साउंड बैक टू द बैट, तो उस पे वो, उससे वो पता करता है कि वो प्रे कितने दूरी पे है वो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। सो थ्रू रिफ्लेक्शन, थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड, बैट्स एनालाइज वेदर प्रेज। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासाउंड के। ठीक है, सोनार भी एक एप्लीकेशन है। सोनार में भी क्या होता है, ये जो सोनार है, दिस एक्चुअली हेल्प्स टू नो, मतलब सोनार वैसे होता क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज किया जाता है शिप्स को टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ सबमराइन्स या आइसबर्ग्स हो, या कोई कोई मेटल या पीस कुछ नीचे हो पानी के नीचे, तो उसको पता करने के लिए होता है। ठीक है, और कुछ तो शॉल जो होता है ना फिश का इन द सी, वो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज होता है। तो ये जो वेव्स है उसको सेंड आउट होता है इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द शिप, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स है वो रिसीव होता है। सो ये जो टाइम लैग है बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स, सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द शिप कैन बी कैलकुलेटेड। उसका फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पता है, तो उसमें से डिस्टेंस क्या मिल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो इसको डिवाइड बाई 2 इसलिए किया है हम लोग ने, क्योंकि वो जाके फिर वापस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से नीचे तक जाके वापस आने का डिस्टेंस है ना, हमें तो सिर्फ सरफेस से बॉटम का डिस्टेंस चाहिए, डेप्थ का डिस्टेंस, डेप्थ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, तो सोनार भी क्या है, एक तरीके से सोनार ऑल्सो यूजेस अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब नॉइज और म्यूजिक क्या होता है, नॉइज जो होता है चिल्ड्रन, इट इज लाइक एक अनवांटेड डिस्टर्बेंस ही है एक नॉइज। ठीक है, एक जैसे मैंने से मैं यहाँ पे लिखा है कनोटेशन में, अगर उनका डिफरेंस देखो ना, मतलब क्या फील होता है, पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, ऐसा। तो नॉइज जो है वो एक नेगेटिव टर्म ही है, ये इररिलेवेंट है, जरूरी नहीं, एक डिस्टर्बेंस कॉज करता है, एक अनप्लेजेंट साउंड है दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस, और इसमें हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। पर म्यूजिक जिसको मैं बोलती हूँ, साउंड या म्यूजिक जो है, वो एक सूदिंग प्लेजेंट वॉइस है।
ठीक है, एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है हेल्थ में। बहुत लोग जब दुखी होते हैं वगैरह, दे लिसन टू दिस गुड साउंड म्यूजिक एंड साउंड वेयर यू फील गुड, लाइक यू जस्ट फील गुड आफ्टर लिसनिंग टू म्यूजिक, राइट? सो इट्स अ प्लेजेंट थिंग, इट्स अ पॉजिटिव कनोटेशन, ठीक है, रिलेवेंट है ऐसा। बट म्यूजिक ऑल्सो कैन एट टाइम्स बिकम नॉइस, कभी कभी ये भी हो जाता है। ठीक है, अगर कोई म्यूजिकल साउंड बहुत, कोई गाना बहुत तेज कोई बजा रहा हो, सो दैट ऑल्सो बिकम्स रियली नॉइजी एंड दैट बिकम्स अनवांटेड, राइट? तो वो भी क्या हो जाता है, नॉइज हो जाता है। ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, आपको म्यूजिक और नॉइज का डिफरेंस तो पता ही है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच इन डिटेल, आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ फ्यू टर्म्स दैट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड, ये जो नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड ही है, ये सारे जो आपको पता है, आप बचपन से सुनते आ रहे हो। जैसे नॉइज पोल्यूशन क्या होता है आपको पता है, ये जो प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड, ये जो डिस्टर्बिंग साउंड जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं नॉइज पोल्यूशन, बराबर? तो इसके ये मेजर सोर्स क्या है इस नॉइज पोल्यूशन का, कैसे हो, जैसे बहुत तेज़ी से रेडियो या टेलीविज़न हमने हाई वॉल्यूम पे प्ले किया, या शादी वादी में आपको पता चल कितनी तेज़ वॉल्यूम में गाना वाना बजाते हैं, आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। कभी कभी कूलर्स में से एयर कंडीशनर, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स काफ़ी आवाज़ क्रिएट करते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसके क्या हार्म्स है, ये कैसे हार्मफुल है, कि ये है ना, कानों के लिए तो डेफिनेटली हार्मफुल है। वो हमारा जो हियरिंग पावर है उसको रिड्यूस करता है, बराबर? कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है काम पे, हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, इरिटेशन होता है, हेडेक होता है, रात की नींद खराब होती है। तो ये सारे क्या, ये जो एक्सेसिव लाउड नॉइज है ये हार्मफुल होता है। अब जब इसकी मेजर्स की बात करते हैं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा लाउडली रेडियो या टेलीविज़न को प्ले नहीं करते। जो हॉर्न्स होते हैं मोटर व्हीकल्स के, उसको अननेसेसरी यू शुड नॉट ब्लो। क्रैकर्स का जो बर्स्टिंग है उसको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रेसिडेंशियल एरियाज़ में। देन ये जो नॉइज़ मेकिंग फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स होते हैं, उसको रेसिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए, बराबर? और ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह प्लांट होना चाहिए जहाँ पे ये नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है, राइट? ये कुछ मेजर्स हैं। अब ये हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, ये हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है डैमेज हियरिंग, मतलब एक इंसान की हियरिंग एबिलिटी जो है वो खराब हो गई है। कुछ लोग बाय बर्थ उनको पुअर हियरिंग कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब जैसे डेफनेस होती है, वो टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट है। डेफ पीपल ऑफन यूज साइन लैंग्वेज, ठीक है, थ्रू द हैंड्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। पार्शियल हियरिंग लॉस होता है, जनरली वो इलनेस के वजह से होता है, ईयर इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, कोई इंजरी के वजह से हो सकता है, या ओल्ड एज के वजह से भी हो सकता है। तो ऐसे पार्शियल हियरिंग प्रॉब्लम जिसको, वो हियरिंग एड से एक छोटा सा साउंड एम्पलीफाइंग डिवाइस है जिसको कानों में रखा जाता है, वो रखते हैं जिसको पार्शियल डेफ प्रॉब्लम हो, ठीक है, थोड़ा सुनाई नहीं देता, ऐसे पार्शियली जिसको प्रॉब्लम है वो रखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, तो आई थॉट यू ऑल शुड नो अबाउट ऑल दिस। सो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो टाइप्स है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, 4 टाइप्स हैं। स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो देख लेते हैं ये सब टाइप्स क्या है। पहला जो है स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, आपको दिख रहा होगा वायलिन, सितार एग्जाम्पल्स है। स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स वाइब्रेट होने के वजह से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर? सो जब हम प्लग करते हैं स्ट्रिंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, तो साउंड क्या होता है, इट्स नॉट सिर्फ क्या बोलते हैं, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, पूरा इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, है ना? तो इसलिए ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट हो गया स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा जो होता है वो है विंड, जैसे आपको दिख रहा होगा, फ्लूट है, उसमें क्लैरिनेट है, हॉर्न है, ट्रम्पेट है, ये सारे जो हैं वो विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉलम ऑफ एयर होता है एनक्लोज्ड इन अ वुडन ट्यूब, जो वाइब्रेट करता है और प्रोड्यूस करता है म्यूजिकल साउंड। फ्लूट, ये सारे विंड इंस्ट्रूमेंट हैं। अब दूसरा देखते हैं, थर्ड वन, मेम्ब्रेन टाइप इंस्ट्रूमेंट है। मेम्ब्रेन क्या होता है, एक थिन शीट ऑफ स्किन होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है साउंड बाय वाइब्रेशन। ये जब स्ट्रेच होता है तब ये होता है। सो एक मेम्ब्रेन टाइप इंस्ट्रूमेंट में ये जो
ये थिन मेम्ब्रेन जो फिक्स्ड होता है टाइटली ओवर अ हॉलो, जैसे अगर मैं एक मृदंगम की बात करूँ या तबला की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो थिन मेम्ब्रेन है उसको टाइटली फिक्स किया जाता है ओवर अ वुडन ड्रम जो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, बराबर. सो व्हेन वी स्ट्राइक द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद अ हैंड्स और विद अ स्टिक टू मेक इट वाइब्रेट, इट प्रोड्यूसेस साउंड. ठीक है, तो वैसे ही ढोलक तबला सब इसी वे में काम करता है. अब जब बात करते हैं प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूजिकल साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ थिक प्लेट्स, जैसे यहाँ पे ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं जिसको मंजीरा भी बोलते हैं आप लोग, ठीक है. फिर ये जो घटम होता है, एंड देन व्हाट डू यू से, then jal tarang, you can see this is jal tarang, you see this bowls filled with different quantities of water. तो ये सारे क्या होते हैं, these are plate type musical instrument. ये प्रोड्यूस करता है म्यूजिकल साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ थिक प्लेट्स, प्लेट्स के वजह से, या ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लेट, या जब उसको हम बीट करते हैं, स्ट्रक करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है. जैसे हम ये यहाँ पे मंजीरा की बात करते हैं, आपको दिख रहा है ये, दीज आर टू कॉन्केव ब्रास प्लेट्स, ठीक है. सो व्हेन द टू मेटल प्लेट्स ऑफ दीज आर स्ट्रक टुगेदर, सो दे मेक अ रिंगिंग म्यूजिकल साउंड. सो द बेल यूज्ड इन परफॉर्मिंग पूजा या टेम्पल्स में जो यूज होता है वो यही है, ठीक है. अब जब जल तरंग की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक नंबर ऑफ कप्स होते हैं जिसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. जो कप्स कंटेनिंग वाटर आर स्ट्रक विथ टू स्टिक्स, आपको दिख रहा है वो, ठीक है. सो यहाँ पे म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, और ये जो फ्रीक्वेंसी है जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जल तरंग में, वो एडजस्ट किया जाता है बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कप. सो कप कंटेनिंग मिनिमम वाटर प्रोड्यूसेस द साउंड ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी. लो पिच अगर चाहिए तो उसमें पानी की जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं. अगर हाई पिच चाहिए तो उसमें कप में जो पानी की क्वांटिटी है उसको ज़्यादा कर देते हैं. तो इस तरह डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है एंड म्यूजिक इज क्रिएटेड. ऑलराइट चिल्ड्रन, so this is the end of the chapter. I hope the concepts are clear to you all.